डियर डायरी, आज मुझे दादी माँ की हेल्प करते हुए 1 हफ़्ता हो गया है एंड यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। दादी माँ का हेल्पर छोटू, वो भी काफ़ी प्यारा है। वो मेरी हेल्प कर देता है शॉप संभालने में एंड दादी माँ को अब दुकान आने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं ही फ्लावर शॉप का ध्यान रख लेती हूँ। रही बात विलन की, वही हर दिन की तरह एक वाइट रोज़। पता नहीं वो इस एक वाइट रोज़ का करता क्या है। मैंने कभी उससे पूछा भी नहीं है क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अगर मैं उससे ये पूछूंगी तो वो मुझे इसका आंसर नहीं देगा। हमेशा की तरह वो लिटरली कभी नहीं हंसता, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देख कर ऐसा लगता है कि वो हंसना चाहता है, बट बहुत दिनों तक नहीं हंसने की वजह से, या फिर शायद कोई उसे हंसने ही नहीं देता, इसलिए शायद वो हंसना ही भूल गया है, पता नहीं। एनीवेज, मैंने पहले तो सोचा कि ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि आई एक्चुअली वेट फॉर हिम। मुझे पता है कि वो ठीक दोपहर के 4 बजे शॉप में आएगा, वो एक वाइट रोज़ ख़रीदेगा, मुझे वही 30 रुपीज़ थमाएगा एंड शॉप से बाहर निकल जाएगा। हर दिन दोपहर को 4 बजे मैं थोड़ी सी एंग्शियस हो जाती हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। वो अच्छा लड़का तो है, वो मन का अच्छा तो है, बट पता नहीं, लोग यहाँ पे उससे बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो मुझे लिटरली पागल बोल रहे थे कि मैं उससे बात करती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। एनीवेज, अब मुझे वापस शॉप में जाना चाहिए, 4 बजने वाले हैं एंड वो आता ही होगा हर दिन की तरह। छोटू, वो जो डेज़ीज़ का ऑर्डर आया था उसको तूने ठीक से रख दिया ना साइड में, एंड मेक श्योर कि तू उन्हें अच्छे से रखेगा, ठीक है? नहीं तो वो मुरझा जाएंगे। गॉट इट? हाँ, कल 2 ऑर्डर्स है डेज़ीज़ के, वो देना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की है, ठीक है? ठीक है, तू अंदर जाके फ्लावर्स देख, मैं सामने यहाँ पे कस्टमर्स देख लेती हूँ। हाँ जी, यस। हाँ ये हाँ, ये बुके आपको 150 का पड़ेगा, दैट्स इट। अच्छा, कोई कार्ड? ओके, वेल, congratulations to you guys from my side. Yeah, here. अरे क्या हुआ, आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? वो को ओह, विलन। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। आप, ये रहा आपका बुके और ये रहा आपका चेंज। हाँ, वो कार्ड मैंने उसी के अंदर डाल दिया। बाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए विलन जी, ये लीजिए आपका वाइट रोज़। अब हर दिन अगर तुम ठीक टाइम पे आके एक ही चीज़ मांगोगे तो याद तो हो ही जाएगा ना। ये रहा। अच्छा, मैंने सुना था तुम्हारा कल तुम्हारी राइवल गैंग के साथ झगड़ा हुआ है। अरे बस पूछ ही तो रही हूँ मैं। मैंने सुना था इसलिए पूछा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मुझसे मतलब कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग। एंड तुम ये सब क्यों करते हो? अच्छे खासे हो, अगर अच्छी खासी क्वालिफिकेशंस है तो कोई अच्छी खासी जॉब मिल सकती है तुम्हें। क्या? तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है? फिर तुम ये
गैंग वैंग के लीडर क्यों बन गए हो? तुम्हें लिटरली किसी अच्छी कंपनी में कोई हाई एंड जॉब मिल जाती, तुम वो सब छोड़ के ये सब क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारी लाइफ तुम्हें जीना कैसे है तुम जानो भाई। सॉरी। एनीवेज, ये रहा तुम्हारा रोज़ एंड ये रहा तुम्हारा चेंज। ये रहा तुम्हारा रोज़। थैंक यू। मेरा फेवरेट फ्लावर? क्यों? मेरा फेवरेट फ्लावर क्यों जानना है तुम्हें? नहीं मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल क्यों जानना है? अच्छा अच्छा, जनरल नॉलेज। करेक्ट करेक्ट, ठीक ही कहा है तुमने। मेरा फेवरेट नाइट जैस्मिन। नाइट जैस्मिन। तुम्हें वो इस शॉप में नहीं मिलेगी। नहीं, हमारी शॉप में नाइट जैस्मिन नहीं है। आई मीन तुम्हें गार्लैंड्स मिल जाएंगी, तुम्हें उसके सीड्स मिल जाएंगे, उसके पौधे का सैपलिंग मिल जाएगा, लेकिन वो फूल तुम्हें एज अ बुके नहीं मिल सकते, क्योंकि उन फूलों का बुके नहीं बन सकता है। वो काफ़ी छोटे फूल होते हैं एंड काफ़ी डेलिकेट होते हैं, इसलिए मुझे वो क्यों पसंद है। वो क्या है ना कि उनकी बहुत सुंदर खुशबू होती है एंड वेल उनका सिंबल भी बहुत अच्छा है। इट्स इट्स वेरी डिवाइन, तो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। एनीवेज, तुम्हारा फेवरेट फ्लावर क्या है? क्यों पूछ रही हूँ? वही जनरल नॉलेज। ब्लैक रोज़। वैसे तुम्हें पता है ब्लू रोज़ पसंद होना चाहिए, क्योंकि तुम इतने मिस्टीरियस हो। फिर भी सॉरी। ब्लैक रोज़ क्यों? आई मीन it kind of depicts grief and also hope, so अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो इट्स ओके, बट या आई मीन इट्स ओके। बाय। बाय भी नहीं बोलता, कितना गंदा है। छोटू, हो गया काम? अच्छा, वो लास्ट ऑर्डर भी दे दिया ना? अच्छा अच्छा, चल 8 बजने जा रहे हैं, घर चलते हैं। हाँ ठीक है, तू एक काम कर, तू पहले चला जा, मैं ताला मार के जाऊंगी घर। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, जा। ताला मार दिया, चलो अब घर चलते हैं। यार, ये बेमौसम बारिश होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर कितना चिली हो गया है। मुझे अगर पता चलता कि इतनी ज़ोरदार बारिश होने वाली है तो मैं कोट लेके आती ना। अरे यार, क्या गज़ब की ठंडी पड़ गई अचानक से। एनीवेज, जल्दी जल्दी जाती हूँ घर, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। अरे विलेन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, मैं शॉप बंद करके, हाँ शॉप तो मैंने बंद कर दी। क्यों, तुम्हें कुछ और चाहिए था क्या? ओह, नहीं नहीं, मैं घर ही जा रही थी। क्यों? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? तुमने सुबह देखा था कि मैंने हाफ स्लीव्स पहनी है एंड
अभी मौसम बारिश की वजह से ठंडा हो गया है तो तुम मुझे ये कोट देने के लिए आए हो? हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अगर मैं ठीक से सब कुछ समझ पा रही हूँ तो तुम्हें चिंता है कि मुझे सर्दी लगेगी। व्हाट? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो तुम इतना? थैंक यू। अब अगर इतनी दूर आ ही गए हो तो घर तक भी छोड़ ही दो। हम्म, नहीं नहीं, मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं कह रही हूँ। तुम्हें याद है एक हफ्ते पहले जिस दिन हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे? नहीं है याद? तुम ना एक काम करो, सुबह उठकर बादाम भिगोकर खाया करो। नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है तुम्हें। एक हफ्ते पहले की बात कैसे कोई भूल सकता है? एनीवेज, याद है एक हफ्ते पहले जिस दिन हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे? उस दिन मैं घर जा रही थी रात को, एंड वो सुनसान सी गली में मुझे वो गुंडे मवाली ने पकड़ लिया था। एंड जैसे ही मैं अपने आप को डिफेंड करती पेपर स्प्रे के साथ, तुम मिडिल में घुस गए, जिसकी वजह से वो पेपर स्प्रे तुम्हारी आंखों में लग गया। अब याद आया कि वापस पेपर स्प्रे मार के याद दिलाऊं? हाँ, गुड। तो वही, यू सी, मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मुझसे प्रोटेक्ट करो। हाँ, क्योंकि देखो, अभी तुम मेरा पीछा करने वाले हो, ठीक है, कि मैं घर पहुँची कि नहीं पहुँची। फिर से अगर आज कोई गुंडा मवाली मिल गया तो तुम फिर से मिडिल में कूद जाओगे और मैं फिर से तुम्हारे आंखों में पेपर स्प्रे मार दूँगी। तो इससे अच्छा है कि तुम एक साथ साथ में ही चलो, गुंडा मवाली भी पीछे नहीं पड़ेगा और तुम्हारी आंखें पेपर स्प्रे खाने से भी बच जाएंगी। ओह हेलो, मैं तुमसे करीबन 2 फीट की छोटी हूँ, ठीक है? मैं उठा के पटक दूँ तुम्हें तो नहीं तो क्या? तुम हंसते भी हो? ले आओ, मैंने गलत ही बोल दिया। अरे भाई, इतनी सुंदर हंसी है तुम्हारी, हंसा करो यार। अच्छा ठीक है यार, तुम मेरे साथ ऐसे चिल्ला के बात नहीं करना, समझ में आया? ढंग से सभ्य तरीके से बात करनी है मुझसे। ऐसे बात बात पे ऐसे चिल्लाने वाले लोगों को पता है क्या कहते हैं? खड़ूस, नकचड़ा इंसान। दिस इज़ बेटर। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं पूछूं? नहीं नहीं, मुझे वो पूछना था कि तुम हर रोज़ जो वो वाइट ओह माय गॉड, ये कौन है? ओह शिट, तुम्हारे राइवल गैंग के मेंबर्स? ओह नो, ये लोग तो बंदूक चला रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं पेपर स्प्रे के साथ अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगी? हाँ, उसके आंखों में पेपर स्प्रे मारने से पहले मुझे उसके सामने जाना पड़ेगा, उतने में वो मुझे गोली से मार डालेगा। तुम तो गैंग लीडर हो यार, तुम कुछ करो। क्या? ओ, कुछ तो करो। माय गॉड, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस खरोच लगी थी। नहीं नहीं, पीछे पीछे विलन। माय गॉड, ऑन सेकेंड थॉट मैं तुम्हें उठा के नहीं पटक सकती। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, वो बस उसने ऐसे खींचा ना तो थोड़ी सी खरोच लग गई। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें उनकी परवाह करनी चाहिए बिकॉज वो हिल नहीं रहे हैं। विलन विलन वो सच में हिल नहीं रहे हैं, सांस भी नहीं ले रहे। तुमने मर्डर तो नहीं कर दिया ना? हे भगवान, मुझे बस घर पहुंचना है।
थैंक्स। कोई नहीं, मैं घर जाके दवाई लगा लूँगी। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूँगी, एंड दादी को मैं समझा दूँगी कि मुझे आते समय कहीं से लग गई। इट्स ओके। अरे कुछ नहीं होगा यार, इट्स जस्ट थोड़ा ऑइंटमेंट लगा लूँगी, ठीक हो जाएगा। या तुम्हारा कोट ये ठीक है। थैंक्स मुझे घर तक छोड़ने के लिए, एंड वेल मेरी जान बचाने के लिए। एंड नॉट थैंक्स, प्लीज़ गो चेक ऑन द पीपल जिनको तुमने अभी के अभी भून डाला। तो या अच्छा विलन सुनो, आई मेंट इट व्हेन आई सेड इट। हंसा करो, इट सूट्स यू। गुड नाइट। दादी मैं घर आ गई। अरे वो आपको याद है शॉप में एक डोर है जो थोड़ा सा लूज़ है, तो उसे खोलने जा रही थी ना, तो खरोच लग गई। कोई नहीं, मैं वो ऑइंटमेंट लगा लूँगी, इट्स ओके। आप आपने खाना खा लिया? हाँ हाँ, मैंने भी टिफ़िन खा लिया था, आपने जो दिया था। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। डियर डायरी, हर दिन की तरह आज भी वो वही वाइट रोज़ लेके चला गया, लेकिन आज आज उसने कुछ बहुत अलग किया है। जो लड़का हंसता भी नहीं है, हंसता तो क्या स्माइल तक नहीं करता, वो आज मेरे सामने हंसा। उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग, आज बारिश हुई थी तो मौसम अचानक से ठंडा हो गया, और मैंने वेदर अप्रोप्रिएट कपड़े भी नहीं पहने थे क्योंकि सुबह गर्मी हो रही थी। लेकिन जब मैं शॉप से बाहर आई तब मैंने देखा कि विलन खड़ा था मेरे लिए एक कोट लेकर। फर्स्ट टाइम उसके आँखों में मैंने मेरे लिए परवाह देखी है। फिर मुझे उसके साथ और बातें करनी थी, तो मैंने उसे कहा कि तुम मुझे घर छोड़ दो। को कहा हर दिन जो वो छुप छुप के करता है, आज मैंने उसे सामने से मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। फिर हम चलने लगे, एंड मैं उससे पूछने ही वाली थी कि वो वाइट रोज़ हमेशा क्यों खरीदता है, कि तभी गन शॉट्स, पूरा मूवी का सीन। पहले तो विलन ने मुझे कहा कि वो मर्डर्स नहीं करता, एंड मेरे पास भी कोई वेपन नहीं था कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं एक्सेप्ट फॉर द पेपर स्प्रे। उसके पास भी कोई वेपन नहीं था, ना चाकू ना कुछ, और हम बस यही सोच रहे थे कि इनका सामना कैसे करें। कि विलन ने मुझे कहा कि वो मर्डर्स नहीं करता, एंड हम लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि इतने में ही उन्होंने जो गोली मारी उसकी वजह से मैं नीचे गिर गई, एंड मेरे हाथ में खरोच लग गई। पता नहीं उसको देख के विलन को क्या ही हो गया, वो पागलों की तरह उन्हें मारने लगा। जान से तो नहीं मारा उसने, बट इतना मार दिया कि वो दोबारा उठ के खड़े ही नहीं हो पाए। उसके बाद पता नहीं विलेन इतना इतना फिरोशियस कैसे हो गया अचानक से। फिर हम घर चले आए। पता नहीं, बहुत अजीब था ये सब। पता नहीं, एनीवेज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, उसकी आँखों में कुछ है, कोई मिस्ट्री, कुछ कुछ तो है। और जितना मैं उससे बात करती हूँ, मुझे उसके बारे में और जानने का मन करता है। शायद उसको भी करता होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट डियर डायरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरी आवाज़ ऐसे ही सुनना चाहते हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि अचानक से विलन को क्या हो गया था। आई नो कि वीडियो फिर से लेट आई है, बट मेरी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ चल रहा था जिससे मेरा अटेंशन चाहिए था, तो मैं उसे सॉर्ट आउट कर रही थी। एंड आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए एंड मैं चली दूसरी वीडियो बनाने। बाय।